ओह, मेरे कंप्यूटर में तो वायरस आ गया। बाय द वे, आज के सिंपली एक्सप्लेन के एपिसोड में ये है 3rd एपिसोड और इसमें हम बात करने वाले कंप्यूटर वायरसेस के बारे में। कंप्यूटर वायरस और कुछ नहीं होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि यूजर यानी कंप्यूटर के अंदर या फिर विंडोज या फिर एंड्रॉइड में भी काम करता है। और ये जो कोड होता है ये गलत काम करने के लिए यूज होता है, यस, मलेशियस होता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर वायरस, ये टर्म आया कहाँ से। ये एक्चुअली 1983 में फ्रेड कोहेन करके एक आदमी ने कंप्यूटर वायरस की डिस्कवरी की थी और इस टर्म को बनाया था। अब बात करते हैं कंप्यूटर वायरसेस काम कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर वायरसेस एक्चुअली ऑटोमेटिकली नहीं बनते, ये क्रिएट किए जाते हैं एंड ये यूजुअली एक फाइल से अटैच हो जाते हैं। जब भी वो फाइल ओपन हो तब वो वायरस एग्जीक्यूट करते हैं और इस फाइल को होस्ट फाइल भी कहा जाता है। चलिए होस्ट फाइल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपको एक एक्सेल की शीट दी या फाइल दी। अब ये जो वायरस होगा ये कभी एग्जीक्यूट होगा जब आप इस एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे। इसे कहा जाता है होस्ट ट्रिगरिंग। अब ये जो फाइल ओपन होगा इसमें एक मलेशियस कोड रन होगा जो कि प्रोग्राम्ड होता है इस वायरस के अंदर। अब ये कोड का बहुत डिफरेंट काम होता है एंड बहुत सारी चीजें कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग। बेसिक सा वायरस खुद को रेप्लिकेट कर लेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर एक्सेल फाइल में वायरस है, उसको ओपन करने से वो जो एक्सेल फाइल के अंदर का वायरस है वो रेप्लिकेट होता है। एंड ये जो ट्रिगर्ड प्रोग्राम है इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे फाइल्स को डिलीट करना डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। जैसे ही आप उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे मे बी वो स्प्रेड हो सकता है, मे बी वो फाइल्स डिलीट करे, या फिर प्रोग्राम को ओपन करने पे वो फाइल्स को एनक्रिप्ट करके आपसे पैसे मांग सकता है या फिर आपको एड्स दिखा सकता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के वायरसेस एंड मालवेयर होते हैं जिसे मैंने इस चैनल पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब आपका सिंपल क्वेश्चन होगा, ये वायरसेस स्प्रेड कैसे होते हैं एंड मैं खुद को कैसे बचा सकता हूँ इन वायरसेस से। इसका आंसर काफी सिंपल है। ये जो वायरसेस होते हैं इन्हें एक होस्ट प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है एग्जीक्यूट करने, और अगर ये होस्ट प्रोग्राम आप कॉपी करें तभी ये वायरस स्प्रेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपकी फ्रेंड से कोई मूवी या फिर कोई फाइल लिया और वो फाइल अगर इन्फेक्टेड है, इन दैट केस वो इन्फेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एंटीवायरसेस कंप्यूटर वायरस को सच में डिटेक्ट करते हैं? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा वायरसेस काम कैसे करते हैं और एंटीवायरस कैसे काम कर सकते हैं। एंटीवायरस के पास सिग्नेचर डिटेक्शन होता है, यानी पहले से जो डेटाबेस में सिग्नेचर्स हैं उसे डिटेक्ट करता है। दूसरा मेथड एंटीवायरस यूज करता है वो है एक लिस्ट ऑफ फाइल्स आपके कंप्यूटर में जो पहले से हैं उसकी फाइल साइज नोट करना। अब जब भी कोई वायरस कोई फाइल को इन्फेक्ट करेगा उसकी फाइल साइज इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइल एक्सेल की आपके पास पड़ी है 1.3 MB की, अगर उसको ओपन किए बिना उसकी फाइल साइज इंक्रीज होती है तब एंटीवायरस को डिटेक्ट होगा कि कोई कंप्यूटर वायरस इस फाइल को इन्फेक्ट कर चुका है। बाय द वे, वायरसेस भी उतने ही स्मार्ट होते हैं जितना एंटीवायरस। कुछ वायरसेस इस तरह से बनाए गए होते हैं कि पॉपुलर एंटीवायरस को ऑटोमेटिकली उसके टास्क मैनेजर से किल करे। बाय द वे, विंडोज डिफेंडर एक ऐसा एंटीवायरस है जो वेल नोन है। इनफैक्ट अवास्ट या फिर कैस्परस्काई ऐसे एंटीवायरसेस को ऑटोमेटिकली प्रोसेसेस से डिलीट करने की कैपेबिलिटी होती है वायरसेस में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वायरस एग्जीक्यूट होता है तो वो पहले इस एंटीवायरसेस को वो डिलीट करेगा एंड प्रोसेस से हटाएगा ताकि वो स्कैन में डिटेक्ट ना हो। इसी के साथ सिग्नेचर चेंज भी करेगा। बाय द वे, अगर आपको इस वीडियो को चेंज करना है अपनी लैंग्वेज में एंड अपलोड करके मोनेटाइज करना है, यू कैन डू दैट। इसी के साथ अगर आपको डिटेल में जाना है एंटीवायरसेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस कैसे काम करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उसको जरूर चेक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें।